गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल राम कथा के पाठ 5 चित्रकूट में भरत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बाल राम कथा में पढ़ा कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले जाते हैं। ठीक है। और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और जब राम, लक्ष्मण और सीता वन जा रहे होते हैं तो उस समय अयोध्या में भरत उस समय अयोध्या में भरत उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है। अयोध्या में जो कुछ भी घटित हो रहा था इसके बारे में भरत को कोई भी कुछ भी उनको इस बारे में पता नहीं था। ठीक है। क्योंकि वो अयोध्या में उस समय नहीं थे। उस समय भरत कहाँ थे? तो भरत अपने ननिहाल कैकेय राज्य में थे। ठीक है। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ। अयोध्या में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज की जरा सी भी खबर उन्हें नहीं थी। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था। ठीक है। अयोध्या में क्या हो रहा है इसके बारे में तो उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वे अंदर से चिंतित थे क्योंकि उन्हें अंदर से आभास हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है जो अच्छा नहीं है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था। उस सपने का अर्थ पूरी तरह से तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनको इतना जरूर पता था कि इस सपने का अर्थ कुछ अच्छा नहीं है। वे अपने संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है। अपने सपने के बारे में वे अपने संगी साथियों से बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे उस सपने का अर्थ नहीं पता है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने देखा था सपने में जिसका कि पूरी तरह से अर्थ तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। ठीक है। उस सपने में उन्होंने क्या देखा ये अपने संगी साथियों से वे बताते हैं कि मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। ठीक है। ऐसे तो रथ कौन खींचते हैं? घोड़े। लेकिन उन्होंने सपने में क्या देखा था कि रथ गधे खींच रहे हैं। और जो हरा भरा वृक्ष है वो कैसा हो गया? सूख गया है। समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं है, वो बिल्कुल सूखा हुआ है, बंजर धरती के समान हो गया है। और चंद्रमा जो आकाश में दिखाई देते हैं वो धरती पर गिर पड़े हैं। और उनके पिता को कौन खींच कर ले जा रहा है? तो एक राक्षसी। और जिस रथ पर उनके पिता बैठे हुए हैं उस रथ को कौन खींच रहे हैं? तो गधे। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। ठीक है। अभी भरत जो है अपने मित्रों से अपने सपने के बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी अयोध्या से घुड़सवार दूत जो है वहां पहुंचे। ठीक है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, दूत मतलब संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाले। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था क्योंकि उनको ये भरत को जल्दी ही अयोध्या वापस लाना था, इसलिए घुड़सवार क्या किए कि छोटा रास्ता उन्होंने चुना और इसीलिए वे घोड़े पर सवार होकर गए। क्योंकि घोड़ा क्या है? कहीं भी खेत खलिहान कहीं से भी घोड़े को ले जाया जा सकता है। ठीक है। जैसे ही भरत को संदेश मिला वे तुरंत अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको अब अपने ननिहाल में अब मन नहीं लग रहा था। उनका मन अंदर से उनका क्या था? उचट गया था। मतलब किसी चीज से क्या है? मन हट जाना। वे तुरंत अयोध्या पहुंचने को उतावले थे और चूंकि उन्होंने एक ऐसा सपना भी देखा था जिसको देख करके वो अंदर से चिंतित हो रहे थे, तो तुरंत ही अब अयोध्या पहुंचना चाहते थे। कैकेय राज ने
भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। कैकेराज भी तुरंत क्या करते हैं कि भरत को विदा कर देते हैं 100 रथों और सेना के साथ। ठीक है, उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा। किसको? तो भरत को घुड़सवार जितने दिन में अयोध्या से कैकेराज गए थे उन्हें संदेश देने के लिए, उससे ज्यादा उनको समय लगा वापस अयोध्या आने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें लंबा रास्ता पकड़ना था, क्योंकि वो किससे? रथ से जा रहे थे, और रथ को क्या खेतों से होकर के मतलब खेतों से होकर के रथ नहीं जा सकता था, जिसके चलते कि उनको लंबा रास्ता लेना पड़ा। और अयोध्या पहुंचने में इस तरह से उनको कितने दिन लगे? तो 8 दिन लग गए। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। ठीक है, जब वो अयोध्या पहुंचे तो अंदर से क्या थे? एकदम चिंतित थे। चिंता तो उनको कैकेराज में थे, और जो उन्होंने सपना जिस तरह का देखा था तभी से उनके मन में चिंता हो गई थी। और अब तो सफर से भी चूंकि आए थे, तो 8 दिन के सफर के बाद वो क्या थे? थके हुए भी थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। अब जब अयोध्या को उन्होंने दूर से ही देखा तो उन्हें अयोध्या कैसा लगा? मतलब जिस तरह का अयोध्या वो छोड़ कर गए थे, अयोध्या नगरी क्या थी? बिल्कुल एकदम खुशहाल। ठीक है, हर तरफ सभी लोग क्या थे? प्रसन्न और सुखी थे। वहां दुख का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अभी जब अयोध्या भरत वापस लौटे तो उनको उसका रूप कैसा दिखाई? एकदम बदला बदला सा दिखाई दिया। वो चहल पहल वहां उन्हें नहीं दिखाई दी। उस बदले हुए अयोध्या नगरी के बदले हुए स्वरूप को देख करके ही उनके मन में अनिष्ट की आशंका हो गई। उनके मन में मतलब उनके मन में जो चिंता था वो और भी क्या हो गई? गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है। वो क्या कहते हैं? उस अयोध्या के उस बदले स्वरूप को देख करके वो कहते हैं कि ये तो मेरी अयोध्या नहीं है। क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये भरत जो है अब पूछते हैं कि आखिर यहाँ की सड़कें जो इतनी चहल पहल यहाँ की सड़कों पर रहती थी, वो अब ये इतनी मतलब कि सूनी कैसे है? ठीक है, यहाँ के बाग बगीचे में भी वो चहल पहल दिखाई नहीं देती है। जो पक्षियों से भरे हुए रहते थे, उनके पक्षी यहाँ बाग बगीचे में चहचहाते रहते थे। ठीक है, वो सब कहाँ गया? आखिर इतनी उदासी और इतनी चुप्पी यहाँ क्यों है? लेकिन भरत के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास कुछ नहीं था। किसी ने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। प्रासाद मतलब कि महल। ठीक है, जैसे ही भरत नगर में पहुंचते हैं तो सीधे कहाँ जाते हैं? राजभवन में। और वहां वो राजभवन के अंदर जाकर के सीधे महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें महाराज दिखाई नहीं देते हैं। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा। ठीक है, अब जब भरत को महाराज दशरथ अपने महल में नहीं मिले तो वो तुरंत अपनी माँ के कक्ष की ओर, माँ के महल की ओर बढ़ते हैं। और जब माँ कैकेयी उन्हें देखती है तो वह प्रसन्न होकर के पुत्र को गले लगा लेती है। परंतु भरत किसको ढूंढ रहे होते हैं? भरत तो अपने पिता को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर मेरे पिता कहाँ गए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा। माँ ने क्या जवाब दिया? तो माँ कैकेयी कहती हैं कि पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं। ठीक है, कहाँ चले गए हैं? तो वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। माँ की बातों को सुन करके अब तो भरत एकदम ही शोक में डूब गए। उनके दुख का तो ठिकाना नहीं रहा। वो वहीं पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। ठीक है, माँ कैकेयी उन्हें उठाती है, ढाढ़स बंधाती है और कहती है कि उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो।
माँ कैकेयी जो है उन्हें समझाती है कि पुत्र, इस तरह ये शोक करते हुए तुम्हें शोक करना तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। ये राजा के गुण नहीं है, ये राजा के गुणों के विरुद्ध है। अपने आप को तुम संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया। अब ये भरत कहते हैं कि आखिर क्या से क्या हो गया? मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। मैं तो ये सोच रहा था कि उनके मन में क्या बात थी कि पिता जो हैं ये उनके भ्राता श्री राम जो हैं उनके राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया? सब कुछ उल्टा हो गया। फिर वो पूछते हैं कि क्या मेरे पिता जो है वो मेरे लिए कोई संदेश उन्होंने दिया क्या? तो ये भरत माँ से पूछते हैं कि क्या मेरे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश दिया? तो उनकी माँ कहती है कि नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। ठीक है। माँ कहती है कि अंतिम समय में केवल उनके मुंह से 3 ही शब्द निकले थे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो 3 शब्द क्या थे जो राजा दशरथ के मुंह से अंतिम समय में निकले थे? हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। भरत एकदम से व्याकुल थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। अब भरत इन सारी बातों को सुन करके अंदर से एकदम बेचैन व्याकुल हो उठे। अब वह तुरंत किसके पास जाना चाहते थे? तो अपने भ्राता राम के पास। फिर उन्हें कैकेयी जो है उनकी मन की बात को भांपती हुई, उनके मन में क्या चल रहा है ये समझते हुए उनको बताती है कि महाराज ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। ठीक है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ ही गए हैं। जब ये बात सुनते हैं भरत कि उनके भ्राता जो हैं 14 वर्ष के लिए वन में चले गए हैं और ये वनवास उन्हें किसने दिया है? तो महाराज ने दिया। तो यह सुनकर के अब उनकी क्या है? व्याकुलता और बढ़ गई। वह तुरंत पूछते हैं कि परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? वो अपनी माँ से पूछते हैं कि आखिर उनको वनवास क्यों दिया गया, क्यों उन्हें वन में भेजा गया? क्या भ्राता राम ने कोई अपराध किया था? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। ठीक है। कैकेयी कहती है, और जब भरत यह पूछते हैं कि आखिर राम को अब ये वनवास क्यों दिया गया, क्या उन्होंने कोई अपराध किया था, कोई पाप किया था जो उन्हें वन में भेज दिया गया? तो ये कैकेयी कहती है कि नहीं, राम ने कोई अपराध नहीं किया था। ठीक है। और ना ही उन्हें महाराज ने कोई दंड दिया है, बल्कि महाराजा दशरथ ने मेरे प्रार्थना करने पर उन्हें वन में मतलब रामचंद्र को वनवास दिए। ठीक है। क्योंकि मुझे तुम्हारे हित के लिए यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। ठीक है। मतलब वो कहना चाह रही है कि मैंने वनवास की प्रार्थना इसीलिए की है महाराज दशरथ से, क्योंकि मुझे यही तुम्हारे लिए अच्छा लगा। ठीक है। और इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके बाद किस तरह से राम को वनवास भेजा गया, ये सारी कहानी कैकेयी जो है भरत को सुनाती है। ठीक है। और कहती हैं कि उठो पुत्र, राजगद्दी को संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज अब तुम्हारा है। ठीक है। मतलब कि अयोध्या का निष्कंटक मतलब कि उस पर अधिकार करने वाला और कोई नहीं है। इस राजगद्दी को अब तुम संभालो, मतलब तुम्हारा विरोध करने वाला अब कोई नहीं है। भरत अपना क्रोध नहीं रोक सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम।
वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। ठीक है। उसके बाद जब कैकेयी की बातें भरत सुनते हैं तो वो तो और क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, एकदम क्रोध में चीख पड़ते हैं, चिल्ला उठते हैं कि यह तुमने क्या किया माते, ऐसा अपराध, इतना घोर अपराध तुमने कैसे किया। ठीक है। वन तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम अपराधिनी हो। ठीक हो, ठीक है, तुम सजा के योग्य हो, राम को नहीं। मेरे लिए तो ये राज्य अब क्या है, बिल्कुल ही अर्थहीन है। मैं अपने पिता को खोकर और भाई से अलग होकर, बिछड़कर इस राजगद्दी पर राज्य नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता। ठीक है। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, उल्टा पाठ किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है। ठीक है। जब कैकेयी और भरत के बीच ये सारी बातें हो ही रही थी कि इसी बीच सारे जो मंत्रीगण वहां के अयोध्या के थे और सभा के सदस्य वहां आ जाते हैं और भरत अपनी बातें बोलते रहते हैं कि अपनी माँ को क्या कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, आखिर तुम में इतना बड़ा अपराध करने का साहस कहाँ से आया और किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की। ये जो तुम्हारे दिमाग में ये मतलब कि ये जो पाप की भावना, गलत भावना जो है राम के प्रति आई, ये कहाँ से आई, ये उल्टा पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया, और ये जो तुमने अपराध किया है ये क्या है, क्षमा के योग्य नहीं है, ये अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। ठीक है। अब कहते हैं कि मैं ये राजगद्दी जो है इसको ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने ऐसा कैसे सोचा कि अपने भाई राम को वन में भेज करके मैं इस राजगद्दी पर राज करूंगा। अब सभा सदस्य जो थे उनकी ओर मुड़ते हुए भरत उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप सभी सुन ले इस बात को, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है। वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ ने जो अपराध किया है इसमें मेरा कोई स्वार्थ निहित नहीं है, मुझे राजगद्दी का कोई लालच नहीं है, मैं ये बात राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। भरत कहते हैं कि मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। ठीक है। वो कहते हैं कि मैं अपने भाई राम के पास जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा कि वो राजगद्दी को संभाले, मैं तो सिर्फ उनका दास बनकर ही रहूंगा। ठीक है। मुझे राजा बनकर नहीं रहना है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, राम के पास जाऊंगा और उनको राजगद्दी, इस राज सिंहासन पर राज्य करने के लिए, इस राजगद्दी को संभालने के लिए प्रार्थना करूंगा, उन्हें किसी भी तरह से मना कर लाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।